Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the third lecture of our course, Advanced Database System. The topic of course is Fundamental of Entity Diagram, or you can say ER diagram. In this lecture, we will learn that what are the contents or what are the objects of entity relationship diagram or ER diagram. What is ER diagram and how we can create ER diagram from the data model, or how we can create database by using ER diagram. You all have idea about ER diagram, but in this course we study it again just to clear the concept. If anyone has misconcepts or has forgotten about the ER diagram, that how we can construct it, what is the purpose of it. So it is just an overview of ER diagram, but it is a detailed overview. This document is very lengthy. I will discuss only main points or necessary points, and it is just for your information. जो पार्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वो तो लाजमी आपने करनी ही है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट काफी लेंदी है, ताकि इसमें काफी एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है जो लोग फर्स्ट टाइम ईआर डायग्राम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ईआर डायग्राम पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए अब आपको जस्ट इसको गो थ्रू करना है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। दो इसके अंदर हमारे पास ईआर डायग्राम के इस तरह के मॉडल्स आएंगे कि आपको अपने पास वो डेटाबेस क्रिएट करके रखना है। आई होप कि आप सबको डेटाबेस क्रिएट करना आता है। तो आप ये जो है, जो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर बता दूंगी, आप वो डेटाबेस अपने पास क्रिएट करके रखें, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करके रखें, ताकि हम आगे जब एडवांस कोर्सेज पढ़ रहे हैं उसके या एडवांस टॉपिक्स पढ़ें, उसके अंदर कोई हमें क्रिएशन फॉर्म क्रिएट करना है या हमें जो है कुछ और काम करना है, तो हमारे पास एटलीस्ट डाटा रेडी होना चाहिए, डेटाबेस रेडी होना चाहिए। जस्ट हमें न्यू कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत बाकी रहे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज ER मॉडल, और यू कैन से entity relationship diagram. What is ER diagram or ER model? It is the constructs and conventions used to create a model of the user data. जो आप user data use करने वाले हैं उसका एक मॉडल होता है कि वो किस तरह से डाटा मूव करेगा in database. The results are documented in an entity relationship diagram. It is a अच्छा, अब ये भी हो सकता है आपको डायग्राम इस सूरत में दी जा रही है, एक मॉडल दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपके पास ER डायग्राम तो क्रिएट करके नहीं आएगा, बल्कि आपको क्या करना होगा कि you have to give a picture, you have to give an idea that what you want from the company, that क्या आपको इसका डेटाबेस चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम को समझाएंगे कैसे, किसी पिक्चर के थ्रू, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक मॉडल डायग्राम दे दी गई है किसी क्लाइंट ने कि भाई हमारे पास हम इसका कुछ डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या काम करती है, वो कार्स प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट टाइप्स की कार्स प्रोड्यूस करती है। क्या कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे वो ये लिखे हुए हैं। अच्छा, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या हो गया, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है कार, और कार का रिलेशनशिप किसके साथ है, कस्टमर के साथ। ये कस्टमर जो है वो कार परचेज करता है, ये परचेज क्या हो गया, इसका रिलेशनशिप हो गया। कस्टमर के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स फैक्ट्री को जरूरत पड़ती है, या जो डीलर है कार का उसको जरूरत पड़ती है लेने की। यहाँ पे जो है डायरेक्ट डीलिंग दिखाई गई है, यहाँ पे बीच में किसी डीलर को, किसी शॉप को इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक सिंपल डेटाबेस बनाया गया है जिसके अंदर फैक्ट्री, कार और कस्टमर, ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये दो हमारे पास रिलेशनशिप है। अच्छा, ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स नहीं बल्कि इनको क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। एक चीज, एक ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी बन जाता है। इसके जो ये हमारे पास कॉलम्स है इनको हम कह देते हैं एट्रीब्यूट्स। और ये किस तरह के रिलेशनशिप में, प्रोड्यूस में, ये परचेज में, ये रिलेशनशिप कहलाता है। अब इसको देखते हुए अगर आपको ER डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़े, ER डायग्राम के आपको सारे जो है नोटेशंस जो हैं या सिंबल्स जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। वैसे भी आप लोग को पता है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट या एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा। अगर हमें एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम ओवल बॉक्स, ओवल। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, डायग्राम अबव शोज अ कार परचेजिंग मॉडल दैट इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्री, कार एंड कस्टमर। इन तीनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। हियर वी कैन क्लियरली सी दैट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस कार एंड अ कस्टमर परचेजेस द कार।
तो ये इनके रिलेशनशिप आ गए और ये इनकी एंटिटीज आ गई। AR मॉडल ऑफ बुक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिशर, बुक एंड ऑथर से यहाँ पे एक दूसरा भी एक और ईआर मॉडल डिस्कस हो रहा है, किसका है, पब्लिशर का, बुक का और ऑथर का। और जो मैं आपको कह रही थी कि आपको अपने पास डेटाबेस क्रिएट करके रखने हैं, वो आप ये डेटाबेस अपने पास क्रिएट करके रख लें। आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो डॉक्यूमेंट में ही है। डाटा जो इसके अंदर डाला गया आप भी सेम वही डाटा डालेगा, ताकि मैं क्यूरीज वगैरह जब दूं तो मुझे आसानी रहे इस डाटा को एक्सेस करवाने में। उसके अलावा भी आप डाटा डाल सकते हैं, लेकिन जो डाटा इसके अंदर है एटलीस्ट आपने वो डाटा जरूर इंसर्ट करना है। बुक्स एट ई बुक स्टोर आर रिकॉर्डेड, तो वहाँ पर समझ लें ई बुक है, ई बुक की शॉप है या ई बुक की वेबसाइट है, इसके अंदर ही हमारे पास डाटा मौजूद है, ऑथर का भी, पब्लिशर का भी और बुक का भी। हमने इस बुक को देखते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया ईआर डायग्राम में। अभी तक हमने ऐसा जो डेटाबेस का कोर्स पढ़ा था उसके अंदर ये नहीं था कि हम किसी मॉडल को देखते हुए ईआर डायग्राम बना रहे हैं। जस्ट हमें एक प्रॉब्लम दे दी जाती थी और हम उसका ईआर डायग्राम बनाते थे या हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते थे। तो यहाँ अब आपको एक नए तरीके से ईआर डायग्राम पूछी जा सकती है कि आपको एक मॉडल डायग्राम दे दी जाए, उसको देखते हुए आप उसको ईआर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ तो बहुत सिंपली पब्लिशर आपने एक बना दिया, फिर ये जो है पब्लिशर और बुक, बुक के आपने एक एंटिटी बना दी। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पब्लिश का। तो जो हमारे पास ये डायगोनल डायमंड शेप होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, आपने ये रिप्रेजेंट कर दी। ये इनके एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट कर दिए। और ये क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी, वो भी आगे डिटेल में मौजूद है। वन पब्लिशर कैन प्रोड्यूस मैनी बुक्स, कैन पब्लिश मैनी बुक्स, तो इसका रिलेशनशिप क्या हो गया, 1 to many। स्टेप नंबर 2, बुक के राइटर। अब बुक के राइटर बहुत सारे हो सकते हैं, आप अभी जो अपनी बुक्स देख लें, जरूरी नहीं है कि एक बुक का एक ही राइटर हो। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बुक्स हैं या टेक्निकल बुक्स हैं, वो उनके राइटर ज्यादातर 2-3 इस तरह के राइटर्स होते हैं। कुछ चैप्टर्स किसी ने लिखे होते हैं, कुछ किसी ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी टू मैनी, कि बहुत सारी बुक्स है और बहुत सारी बुक्स से बहुत सारे राइटर्स मौजूद हैं। ऑथर नंबर और बुक कोड जो है इन्होंने वो इसके रिलेशनशिप के अंदर लिखा है। वन बुक कैन बी रिटन बाय मैनी ऑथर्स, ये मैनी टू एम इंटू एन का रिलेशनशिप बता देंगे। एक बुक जो है वो कई ऑथर्स, वाइल वन ऑथर कैन राइट मैनी बुक्स, एक ऑथर बहुत सारी बुक्स लिख सकता है और एक बुक जो है बहुत सारे ऑथर्स से लिखी जा सकती है। ठीक है, कंप्लीट ईआर डायग्राम वो अलग अलग सेपरेट थी ना, कि दो आदि यहाँ बनाई हुई थी पब्लिशर और बुक की, और नेक्स्ट यहाँ बुक और ऑथर की बनाई थी। अब हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया, 1 to many और many to many, और ये इन सब के क्या आ गए, हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। फिर हमारे पास एक और यार मॉडल डायग्राम है, इसके अंदर बुक को बोरो कैसे करेंगे, मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है ना। एक तो वो आ गया कि आपने डेटाबेस बना दिया, अब कोई स्टूडेंट बुक बोरो करना चाह रहे तो किस तरह से बुक बोरो करेगा। स्टूडेंट, बुक और ऑथर की एक आपके पास बन गई AR डायग्राम, जो कि आपने इसमें कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे इनके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। और ये स्टूडेंट जो है बोरो कर रहा है, वो क्या यूज करते हुए बोरो कर रहा है, बुक नंबर और स्टूडेंट आईडी। ये आपके पास कंप्लीट इसका ER डायग्राम आ गई। ठीक है, बुक नंबर इज सेड बाय द लाइब्रेरियन, इसलिए बुक नंबर कौन देगा, लाइब्रेरियन देगा। यहाँ पे कोई लाइब्रेरियन का कॉलम तो नहीं है। ठीक है, वो यानी कि आप तो इसी तरह से देंगे, हम डेटाबेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, सीरीज में सारे बुक नंबर्स आप दे देंगे। तो इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स आ गए, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स। सिंपल एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से मतलब ये है कि किसी एक चीज की दो वैल्यूज हो, लाइक ऐसे कह लेंगे एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट लिखने हैं, तो वो जरूरी तो नहीं है ना कि एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट पढ़े, बल्कि एक सेमेस्टर में वो 3, 5 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, तो इस एक से ज्यादा नाम आएंगे इसके अंदर, तो इसलिए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। कंपोजिट के अंदर लाइक आपका एड्रेस है,
हाउस नंबर अलग है, वो है कॉलम, और सिटी अलग है, तो ये इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट करते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट, जैसे कि आपने कोई वैल्यू किसी से निकालनी है, लाइक रेडियस वगैरह के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, आपने डायमीटर निकालना है तो उसके लिए आपको रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेडियस की वैल्यू मौजूद है और डायमीटर उसके थ्रू निकल रहा है। ये एंटिटीज के बारे में भी बताया गया है, व्हाट इज एंटिटी टाइप, व्हाट इज एंटिटी इंस्टेंस। ये सारी थ्योरी आपने सिर्फ पढ़नी है, इनको पेपर के पर्सपेक्टिव से याद नहीं करना, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी टाइप एंड एंटिटी इंस्टेंस। अब हमने ऊपर जो है बुक कोई एक एंटिटी बनाई थी, ये बुक के पॉसिबल क्या है हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये हो सकते हैं। ये हमने 2 एंटिटीज फिल कर दी हैं, बुक का कोड, बुक का टाइटल, पब्लिशर का कोड, डिस्क्रिप्शन, और बाकी प्राइस वगैरह ये सब चीजें हमने इसके अंदर मेंशन की हैं। और वो जो ई बुक डेटाबेस का जिक्र किया था ऊपर, वही ई बुक डेटाबेस यहाँ पे दोबारा से दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर से प्राइमरी की क्या होगी, ये जो अंडरलाइन होता है ये प्राइमरी की होता है, और कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की बन सकता है। ऑथर के ऑथर नंबर, तो ये वाला डेटाबेस आप कंस्ट्रक्ट कर लें अपने पास। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की टाइप बताई गई है जो भी मैंने डिस्कस की थी, कौन किसका क्या पर्पज है। देखिए कंपोजिट क्या होता है, ये कंपोजिट आ गया। डिराइव क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ से आप एज ड्राइव कर सकते हैं ना फॉर्मूला लगा के, तो ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे एक हायरार्की शो हो रही है, ये अजहर और जैनब क्या है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, ये इन दोनों की बेटी है, ये बेटा है, ये भी बेटा है, और ये ग्रैंड चिल्ड्रन है ना। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट, द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप विच इज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। मैक्सिमम 1x फॉर ईच वाई एंड 1y फॉर ईच एक्स। मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। एक मैनेजर एक ब्रांच का मैनेजर हो सकता है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए कैन मैनेज ओनली 1 ब्रांच एट 1 टाइम एंड ईच ब्रांच ओनली हैज 1 मैनेजर। हर ब्रांच का अलग अलग एक मैनेजर है, और एक मैनेजर, एक ब्रांच का एक ही मैनेजर होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए 1 to 1 का रिलेशनशिप लिखा है। और ना ही ऐसा होगा कि एक मैनेजर जो है वो नॉर्थ कराची ब्रांच को भी रन कर रहा हो और वो ही जो है नॉर्थ नागाबाद ब्रांच को भी रन कर रहा हो। फिर हमारे पास 1 to 1। अच्छा जी। एट यूनिवर्सिटी वन फैकल्टी ऑफर्स मैनी कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, बट वन कोर्स इज ऑफर्ड बाय वन फैकल्टी ओनली। लेकिन एक कोर्स एक ही फैकल्टी को दिया जाता है, इनके डेटाबेस का कोर्सेज के 2-3 टीचर्स हायर नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक ही टीचर को डेटाबेस का कोर्स असाइन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फैकल्टी नेम और कोर्स कोड इसके बन गए। और यहाँ पे भी फैकल्टी नेम है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, समझ लें। यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स भी ऐड हो सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय नंबर, एज या डिग्री, ये सब चीजें यानी फैकल्टी मेंबर की जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। कोर्स मैंने खाली कोर्स कोड लिया, जबकि कोर्स का नाम भी ऐड हो सकता है, कोर्स के क्रेडिट आवर्स भी ऐड हो सकते हैं। और यहाँ उन्होंने, ये क्या कहलाएगी आपके पास, फॉरेन की कहलाएगी। जो एक एट्रीब्यूट की प्राइमरी की होती है दूसरे के अंदर अगर यूज हो रही हो तो वो वहां पे जाके फॉरेन की के तौर पे काम आती है। अब यहाँ समझाया गया है मैनी टू वन का रिलेशनशिप, स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर असाइन होंगे। एवरी सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट नीड्स टू रजिस्टर वन कोर्स, बट वन कोर्स इज रजिस्टर्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स।
मैनी टू मैनी में देखें वो ये जो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, बुक्स रिटन बाय ऑथर, एक बुक बहुत सारे राइटर्स लिख सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स बहुत सारे राइटर्स ऑथर्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैन टू मैन का रिलेशन यहाँ पे पढ़ लें। बुक में है मैनी ऑथर्स, एक बुक के बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं। दूसरे में क्या है, एन ऑथर में राइट मोर देन वन बुक, इस ऑथर को इख्तियार है कि वो एक या एक से ज्यादा बुक्स लिख सके। क्या 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 वो जो आपके पास थी ऊपर डायग्राम, उनको कंबाइन किया है। पहले यहाँ पे जो ऑथर आईडी और आईएसडीएन है, इन दोनों के थ्रू आपस में ये लोग रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। कॉन्सेप्चुअल एंटिटी दोबारा देख लेते हैं हम। ऑथर आईडी, ऑथरिंग, आईएसडीएन, सिर्फ क्या चेंज है जो अंदर लिखा था ऑथरिंग। ये हमारे पास क्या है, कंसेप्शनल एंटिटी है, और ये दोनों एट्रीब्यूट इसके बन जाएंगे। अच्छा जी, ये इनकी रिलेशनशिप के अंदर हमें लिखना है क्या, ये कैसे पता चलता है। डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय रखता है डिपार्टमेंट, हैव एम्प्लॉय मतलब एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय मौजूद है। पब्लिशर, पब्लिश बुक्स, और रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन होगा, रिलेशनशिप के अंदर क्या लिख दिया जाएगा, पब्लिश लिख दिया जाएगा। वन डिपार्टमेंट हैव मेनी एम्प्लॉयज, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। आप इंग्लिश में सेंटेंस बोल के देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हैज लगना है, हैव लगना है, लाइक लगना है, ये क्या लगना है, वो आप लिख देंगे। अब यहाँ पे डायग्राम को मर्ज कर दिया गया है। एक दूसरी एग्जाम्पल आ गई है, एम्प्लॉय हैंडल्स प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय हैंडल्स प्रोजेक्ट ये एक ईआर डायग्राम बन गई है, इसके एट्रीब्यूट्स आ गए। प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम्प्लॉय, ये देखें दो पार्ट्स में डायग्राम। एक क्या है कि एक एम्प्लॉय है वो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, दूसरा क्या है कि प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट को एम्प्लॉय के जरिए हैंडल किया जा रहा है। दो बातें, मतलब या तो इसको इस तरह से बना लो या इसको इस तरह से बना लो, मैंने घुमा के दो तरीके से बना के दिखा दिया। वन प्रोडक्ट इज हैंडल्ड टू मैनी, one product is handled by many employees। ये वही वाला है, पब्लिशर पब्लिश बुक्स एंड पब्लिश। हाँ, वन बुक इज पब्लिश बाय वन पब्लिशर ओनली, अगर ये वन टू वन का रिलेशनशिप है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक पब्लिशर सिर्फ एक ही बुक पब्लिश करे, तो बेचारा बहुत लॉस में चला जाएगा, क्योंकि बुक पब्लिश करने के लिए उसने सेटअप लगाया होगा, वही हजारों तक का होगा, हजारों या लाखों तक का। और उसमें वो सिर्फ एक बुक पब्लिश करे, तो ये उसको, यहाँ आपके आसानी के लिए एट्रीब्यूट्स उन्होंने मेंशन कर दिए। कोई भी एट्रीब्यूट अपनी तरफ से नहीं लेगा, जो डेटाबेस डिजाइन करने का कहा गया है उसके अंदर वही एट्रीब्यूट्स यूज किएगा जो कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किए गए हैं। अब देखें, अगर मैं आपसे ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने का बोलूं, और जहाँ पे उसमें कार्डिनलिटी शो करनी है या क्या कार्डिनलिटी शो करनी है, वो आपको इसको देख के पता चलेगा। मे बी टॉट बाय मोर देन वन लेक्चर, यानी यहाँ पे
मेंशन किया जा रहा है, वन मेंशन किया जा रहा है, मैनी मेंशन किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए आपने कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि वन पब्लिशर कैन पब्लिश मैनी बुक्स वाइल वन बुक कैन बी पब्लिश बाय वन पब्लिशर। तो जब वन का वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं तो वन लगना है, मैनी का वर्ड आ गया तो मैनी लगना है। लेकिन अगर दोनों एंटिटीज के साथ मैनी या क्या नाम है इस तरह की बात की जा रही है, जो कि हमें बाद में पता चला इसमें कहीं वन वन मेंशन नहीं है, तो फिर एम इंटू एन का रिलेशनशिप आपको शो करना है। अब यहाँ लिखा हुआ था वन लेक्चर में टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, तो वन लिख दिया हमने, लेक्चर वन लेक्चर आर में टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, तो ये इधर वन आएगा और इधर एन आएगा। और इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, वन सब्जेक्ट इज taught बाय मोर देन वन लेक्चरर, तो फिर ये सही होगा। अगर आप इस तरह से पढ़े वन लेक्चरर कैन टीच मैनी सब्जेक्ट्स, तो फिर वन इधर आएगा और मैं इधर आएगा। अब हमने कंबाइन कर दिया, जो कंबाइन करा तो ये मैन टू मैनी का रिलेशनशिप क्यों बन गया, इसलिए बन गया कि अगर एक लेक्चरर एक सब्जेक्ट पढ़ा भी रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। may teach more than one subject while each subject may be taught by many lecturers। ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है, जो आप डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर आप ये वाला डाटा पुट कर दीजिए। आई होप कि आप लोग को डाटा इंसर्ट करना आता होगा। इंसर्ट इनटू की कमांड यूज करते हुए हम डाटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कमांड यूज नहीं करनी तो आप डायरेक्टली भी यूज कर जो है फिजिकली आप डेटाबेस ओपन करके उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ मुझे आपको इंसर्ट करना नहीं सिखाना है, यहाँ असल मकसद एक डेटाबेस रेडी करवाना है, ताकि हमें जो भी नेक्स्ट काम करना हो हम उस डेटाबेस पे कर सकें। तो कीप रिमेम्बर कि आपने कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है, वो वाला जिसमें बुक पब्लिशर राइटर ये सब चीजें इंक्लूड थी। ये पब्लिशर का डाटा आपके पास आ गया है, आपका बुक्स का डाटा आ गया है। वन टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा देख रहे हैं ना आप लोग ये डाटा। ये बुक का कोड है P01 P02, ये बुक का टाइटल है, पब्लिशर का कोड है, टाइप है, प्राइस है। अब जरूरी नहीं आप ये सारी एंटिटीज बनाएं, जो एंटिटीज ऊपर शुरू में ईआर डायग्राम के अंदर बनी हुई है वो होनी चाहिए। एंटिटीज तो फिक्स हैं, बुक पब्लिशर और एक ऑथर। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कॉलम्स की, यानी कि एट्रीब्यूट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो हम पढ़ रहे थे डायमंड शेप के ऊपर दो चीजें, दो एट्रीब्यूट्स लेबल हुए थे, हमें बताते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन रेडी करके रखो।
ताकि इनका एक्सेस करने में आसानी हो। तो हमने बुक कोड का और आधार नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जी, अब और क्या है इसके अंदर डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं। ये एक लंबा पॉज आ गया था। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, स्टॉप बुक सैंपल नो। जी, MG1 जो पब्लिशर कोड है, इसके हमारे पास दो बुक्स मौजूद हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है। फिर हमारे पास एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का टॉपिक। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम चेंजिंग और डिलीटिंग अ रिकॉर्ड इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल। जब आप रिलेशनशिप बना देते हैं ना, फॉरेन की वगैरह बना देते हैं, तो उससे होता है क्या है कि आप उस रिकॉर्ड को दूसरी जगह से डिलीट नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा, ये इसके पर्पज है। पॉसिबिलिटी फॉर नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बट इम्पॉसिबल फॉर इनवैलिड एंटिटी। ये देखिए, पब्लिशर का जो कोड था यहाँ पे प्राइमरी की, वो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है। AR डायग्राम यहाँ पे दोबारा से सब चीजें मेंशन की जा रही है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, इसलिए आपने दोबारा इनके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने हैं। ये आपके पास एक वो दिया हुई है, प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए पढ़ते हुए आप एक ER डायग्राम क्रिएट कर लिएगा, बाद में मैच करेगा कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है। फिर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी आपने यही करना है, एक ER डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर मुझको शो करानी है, ठीक है। बगैर देखे बनानी है, फिर इससे मैच करना है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे रखते हैं। मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं, वो आप कंप्लीट करें, फिर उसको बताएं, ठीक है। बस हम यहाँ पे एंड करते हैं। जितनी भी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रॉब्लम्स के साथ, आपने करना क्या है कि उनकी ER डायग्राम होमवर्क के तौर पे बनानी है, उसके बाद आपने मैच करनी है, ठीक। और कुछ इस डॉक्यूमेंट में बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट था। फिर आपका जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम देखते हैं और मजीद क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।